महाभारत का युद्ध समाप्त होते ही अर्जुन का रथ आखिर क्यों धू धू कर जला। महाभारत का युद्ध धर्म के लिए लड़ा गया जब कौरवों की महत्वाकांक्षाएं चरम पर पहुंच गई और राजा धृतराष्ट्रपुत्र मोह में इस कदर डूब गए कि उन्हें सही और गलत का ज्ञान ही नहीं रहा, जबकि उनके पास विदुर जैसे विद्वान भी थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और दरबार में सब सिर झुकाए बैठे शर्मसार कर देने वाली घटना के साक्षी बने रहे थे, तब धृतराष्ट्र के पुत्र विकर्ण ने इसका विरोध किया। महाभारत में विदुर और विकर्ण दो ऐसे पात्र हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध को विनाशकारी बताया था। इसके बाद भी धृतराष्ट्रपुत्र मोह में फंसे रहे और महाभारत के युद्ध का कारण बने। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। दुर्योधन कौरवों की सेना प्रतिनिधित्व कर रहा था। कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथी थे। कौरवों को इन महारथियों का साथ मिलने से लग रहा था कि युद्ध में विजय प्राप्त करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इतनी विशाल सेना और इतनी शक्तिशाली योद्धाओं के सामने कहीं भी नहीं टिक पाएंगे। पांडवों के पास श्री कृष्ण थे, लेकिन कौरवों यह बात भूल गए थे कि पांडवों के पास स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पूरे युद्ध में उनके रथ पर सवार रहे। जिस रथ पर अर्जुन सवार थे वह कोई मामूली रथ नहीं था। जिस रथ पर स्वयं भगवान सवार हो वह मामूली कैसे हो सकता है। अर्जुन के रथ भगवान श्री कृष्ण के साथ हनुमान जी और शेषनाग भी सवार थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध भयंकर होगा, इसलिए उन्होंने आरंभ में ही अर्जुन से कहा कि हनुमान जी से रथ के ऊपर ध्वज के साथ विराजमान होने की प्रार्थना करो। अर्जुन ने भगवान की बात मानते हुए हनुमान जी से आग्रह किया और वे तैयार हो गए। इस तरह से हनुमान जी और अर्जुन के रथ पर सवार हुए। महाभारत के युद्ध में एक से एक भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया। इस बात को भी भगवान श्री कृष्ण जानते थे, इसलिए शेषनाग ने अर्जुन के रथ के पहियों को इस तरह से जकड़ रखा था कि शक्तिशाली से शक्तिशाली शस्त्र का भी कोई प्रभाव ना पड़े। युद्ध जब समाप्त हुआ तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आप पहले उतरें। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं अर्जुन, पहले आप उतरें। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन प्रभु के कहने पर वह पहले उतर गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे। उनके उतरते ही भगवान जी और शेषनाग भी अदृश्य हो गए। इन सभी के उतरते ही रथ में आग लग गई और कुछ पलों में ही जलकर राख हो गया। यह देख अर्जुन हैरान रह गए और पूछा कि प्रभु ये क्या है। तब श्री कृष्ण ने इसका राज बताया। भगवान ने कहा कि अर्जुन, यह रथ तो कब का समाप्त हो चुका है। भीष्म पितामह, आचार्य, द्रोणाचार्य और कर्ण के प्रहारों से यह रथ समाप्त हो चुका था, क्योंकि इस रथ पर हनुमान जी, शेषनाग और मैं स्वयं इसका सारथी था, जिसके कारण यह रथ सिर्फ संकल्प से